मित्रों नमस्कार। मैं ज्ञान भक्ति चैनल से मनमोहन कृष्ण। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न में चंद्रमा का 12 भाव में फल। यहाँ पे चंद्रमा व्यय अधिपति चंद्रमा सिंह लग्न में क्या फल देगा। मित्रों सिंह लग्न नोट कीजिए, सिंह लग्न में चंद्रमा 12वें भाव का फल। नोट, सिंह लग्न में चंद्रमा व्यय अधिपति है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फल नहीं देगा। सिर्फ 2-4 स्थान को छोड़कर, जैसे विपरीत राजयोग हो तो अच्छा फल देगा। पहला किसमें देगा विपरीत राजयोग? छठा स्थान यानी छठा भाव, दूसरा 8वां भाव, तीसरा 12वां भाव। इन भाव में चंद्रमा हो तो अच्छा फल देगा, और 10वां भाव में चंद्रमा हो तो यानी उच्च का होने से अच्छा फल चंद्रमा देगा। अब आ जाते हैं भाव दृष्टिगत। अब मित्रों सिंह लग्न में चंद्रमा का पहला भाव में क्या फल देगा, आइए जानते हैं। मित्रों सिंह लग्न में चंद्रमा का पहला भाव में फल। पहला भाव, पहले भाव में सिंह लग्न में चंद्रमा। अगर सिंह लग्न में चंद्रमा है तो जातक सुंदर, चंचल, संस्कारी होता है, विदेश से लाभ, विशाल हृदय, अच्छी व्यक्ति पर्सनालिटी होती है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि हो तो, यहाँ पर 7वीं दृष्टि हो तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि हो तो 7वें भाव में, तो पत्नी अच्छी मिलती है, और लड़की को पति अच्छा मिलता है, और लड़के को पत्नी अच्छी मिलती है। माँ का सुख अच्छा मिलता है अगर चंद्रमा यहाँ पर है तो सिंह लग्न में। अब मित्रों आ जाते हैं सिंह लग्न में दूसरे भाव में चंद्रमा यानी कन्या राशि का, तो यहाँ पे क्या फल देगा दूसरे भाव में। यहाँ पर भी चंद्रमा कन्या राशि का हो तो जातक धन का खर्च ज़्यादा करता है, बैंक का बचत भी खर्च कर देता है। अगर बुध बलवान है तो लेखक, रिपोर्टर, सेल्समैन होता है। जातक के दांत अच्छे होते हैं, सुंदर होता है। अगर चंद्रमा सिंह लग्न में कन्या राशि का यहाँ बैठा है तो आप जानते हैं मित्रों कि सिंह लग्न में चंद्रमा भाई बहन पराक्रम यानी तुला राशि का तीसरे भाव में क्या फल देगा, आइए जानते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा, यहाँ पर चंद्मा व्यय अधिपति जातक को अच्छा फल देता है। जातक मेहनती, छोटी बहन होती है, बुद्धिमान होता है, लेकिन जातक को 100% फल नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र अगर बलवान हो तो जातक कलाकार, गायक, डिजाइनर, एक्टर, ब्यूटिशियन होता है। चंद्रमा 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है तो 22 वर्ष में भाग्योदय होता है। यानी चंद्रमा यहाँ से 7वीं दृष्टि से देख रहा हो भाग्य भाव को तो 22 वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। अब मित्रों चंद्रमा का चौथे भाव में क्या फल होगा, यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो गया मित्रों, तो इसका फल क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा व्यय अधिपति वृश्चिक राशि में बैठा है, सुख भाव में, तो नीच का हो तो माँ बीमार होती है। जातक का कोई भी काम मन मुताबिक नहीं होता है। जातक का मंगल बलवान हो तो माँ का सुख अच्छा मिलेगा।
व्यापार अच्छा चलेगा। और 7वीं दृष्टि अगर 10वें भाव में हो तो पिता की उन्नति होती है, पिता की उन्नति होती है। लेकिन ऐसे जातक को साढ़े साथी का कष्ट बहुत झेलना पड़ता है। इस जातक को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर यहाँ पे चंद्रमा है नीच का तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ देखेगा तो पिता के लिए अच्छा होगा, उन्नति होगी, लेकिन उसके मन मुताबिक काम नहीं होगा। अगर मंगल बलवान है तो अच्छा फल देगा, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा हो वृश्चिक का तो साढ़े साथी बहुत तंग करती है। ऐसे जातक को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए सिंह लग्न में। सिंह लग्न में अब मित्रों आ जाते हैं चंद्रमा का सिंह लग्न में पंचम भाव में क्या फल होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि पंचम भाव में सिंह लग्न में चंद्रमा क्या फल देगा। धनु राशि का यहाँ चंद्रमा हो जाता है तो यहाँ पे फल देगा पंचम भाव में। यहाँ पर चंद्रमा धनु राशि का है, व्यय अधिपति चंद्रमा यहाँ पर हो तो बच्चों का वियोग होता है, यानी बच्चे विदेश में पढ़ने चले जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। बच्चे पढ़ने लिखने में तेज सुंदर होते हैं। यहाँ पर गुरु अगर बलवान हो तो और सातवीं दृष्टि से आय भाव को देख रहा हो तो पूजा पाठ का व्यापारी होता है, यानी पूजा भंडार जो का बिजनेस कर ले व्यापारी होता है, ज्योतिषी होता है। जुआ सट्टा म्यूचुअल फंड में हानि मिलती है। अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो बच्चों का वियोग का मतलब ये बच्चे उसके तेज होंगे, पढ़ने में लिखने में तेज होंगे और विदेश जाके सेटल हो जाएंगे। अगर गुरु बलवान है तो पूजा भंडार की दुकान खोले तो अच्छा होता है, ज्योतिषी होता है। यहाँ पे चंद्रमा का पंचम भाव में सिंह लग्न में ये फल मिलता है। सिंह लग्न में चंद्रमा का छठे भाव में क्या फल होगा, आइए जाने क्या फल देगा। छठे भाव में सिंह लग्न में चंद्रमा छठे भाव में व्यय अधिपति चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो यहाँ पर विपरीत राजयोग कारक ग्रह होता है। यहाँ पर वकालत कोर्ट कचहरी से लाभ मिलता है, लेकिन यहाँ पर वकालत के लिए सूर्य का बलवान होना ज़रूरी है। अगर सूर्य नहीं बलवान है तो कोई लाभ नहीं होगा। अगर सूर्य बलवान नहीं है और चंद्रमा की युति के साथ शनि हो तो और राहु है तो कोर्ट कचहरी में लांछन लगना, खुद कोर्ट कचहरी कायदा कानून में जातक फंस जाता है। असाध्य रोग होता है, पेट का रोग होता है। यहाँ पर जातक को नॉनवेज और शराब नहीं पीना चाहिए। वैसे भी सिंह लग्न वालों को शराब नहीं पीनी चाहिए। ये सिंह लग्न में चंद्रमा का छठे भाव में फल। अब आ जाते हैं मित्रों सिंह लग्न में चंद्रमा का सप्तम भाव में फल क्या मिलेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। सिंह लग्न में सप्तम भाव में फल क्या मिलेगा। यहाँ पे अगर चंद्रमा है तो कुंभ राशि का, यहाँ पे चंद्रमा हो तो जातक को विवाह जो मैरिज होती है वो देर से होती है। और अगर चंद्रमा की युति पापक ग्रह से हो तो 2 विवाह का योग होता है, यानी 2 योग होता है। पार्टनरशिप में हानि होती है, माँ का सुख अच्छा होता है। यहाँ पे चंद्रमा लग्न में 7वीं दृष्टि से देख रहा हो तो जातक सुंदर होता है। चंद्रमा के साथ शनि की युति हो तो विष योग होने से फूड पॉइजन हो सकता है, यूरिन ब्लैडर में पॉइजनिंग हो सकती है। अगर यहाँ पे चंद्रमा के साथ शनि की युति हो, विष योग हो गया ना, तो यूरिन और
ये नीचे वाला भाग है नाभि से, तो यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है। अब मित्रों आ जाते चंद्रमा का अष्टम भाव में क्या फल होगा। सिंह लग्न में चंद्रमा का अष्टम भाव में फल, वह अधिपति अष्टम भाव में हो तो विपरीत राजयोग देता है। लग्नाधिपति सूर्य बलवान हो तो जातक को अच्छा फल देता है। विदेश जाकर धन कमाता है, लेकिन जातक को पानी से संभलना चाहिए। किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, जातक को ठगी का शिकार हो जाता है। गुरु और चंद्र की युति अष्टम में हो तो ज्योतिषी तंत्र मंत्र में रुचि होती है। जातक यहाँ पर अगर यहाँ चंद्रमा के साथ गुरु की युति हो जाए तो ज्योतिषी हो जाता है, लेकिन ठगी का शिकार भी होता है अगर गुरु बलवान नहीं हो तो। फिर भी दूसरों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो। चंद्रमा अगर 9वें भाव में चंद्रमा हो भाग्येश भाव में तो क्या फल देगा, आइए जाने मित्रों। 9वें भाव में चंद्रमा हो तो वह अधिपति चंद्रमा 9वें भाव में हो तो जातक धर्म के प्रति काफ़ी खर्च करता, मंदिर निर्माण करवाता, विदेश जाकर धन कमाता है। 7वीं दृष्टि से तीसरे स्थान को दृष्टिगत चंद्रमा देख रहा है, दृष्टिगत हो रही है, यहाँ से यहाँ को देख रहा है। तो छोटी बहन होती है, छोटी बहन होती है, लंबी यात्रा करता, पिता को मानने वाला होता है, पिता को रक्तदान प्लाज्मा देकर अपना जीवन सिद्ध कर देता है। यहाँ पर भी चंद्रमा अच्छा फल देता है भाग भाव में अगर सिंह लग्न में चंद्रमा हो तो। यहाँ पर अब आ जाते हैं सिंह लग्न में चंद्रमा कर्मेश में हो, राज सत्ता में हो तो क्या फल देगा। यहाँ पे वृक्ष राशि का चंद्रमा है, 10वां भाव, वह अधिपति 10वें भाव में हो तो जातक आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापारी होता है। कोल्ड ड्रिंक मोती रत्न का व्यापारी, मछली का व्यापार। अगर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि या युति हो तो मिठाई की दुकान रेस्टोरेंट का व्यापार करता है। और शुक्र बलवान हो तो कपड़ों का व्यापार करता है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि हो तो जातक भौतिक सुखों का भोग करता है। अगर चंद्रमा की यहाँ दृष्टि हो तो सभी भौतिक सुखों का भोग करेगा। और इसके साथ गुरु हो जाए तो कोल्ड ड्रिंक रेस्टोरेंट मिठाई की दुकान करेगा, या इस पर दृष्टि हो गुरु की। और अगर शुक्र हो तो कपड़ों का व्यापार होता है, शुक्र बलवान हो तो। चंद्रमा का 10वें भाव का फल हम लोग ने जान लिया। अब आते हैं सिंह लग्न में चंद्रमा का 11वें भाव में क्या फल देगा, आइए जानते हैं मित्रों। चंद्रमा का 11वें भाव में फल, वह अधिपति चंद्र अगर आय भाव में हो तो जातक दोस्तों के पीछे धन खर्च करता है। इसके दोस्त जो होंगे लेडीज़ दोस्त ज़्यादा होती हैं। 7वीं दृष्टि से चंद्रमा पंचम को देख रहा है तो पहली पुत्री होती है। पंचम को देख रहा तो पहली पुत्री होगी यहाँ पर इस जगह। यानी यहाँ पर जो चंद्रमा है उसकी दृष्टि यहाँ पे हो तो पहली पुत्री होती है, यहाँ पे चंद्रमा हो तो दृष्टि पंचम में हो तो पहली पुत्री होती है। धन कमाने के लिए अपने देश से दूर जाता है, अपने देश से दूर जाता है, यानी अपने घर से भी दूर जाएगा, अपने देश से भी दूर जाएगा चंद्रमा का 11वें भाव में। अब आते हैं मित्रों चंद्रमा सिंह राशि में चंद्रमा वे भाव में बैठा हो। अभी तक मैं जो वे अधिपति बोल रहा हूँ चंद्रमा का घर है ये कर्क लग्न, तो सिंह लग्न में वे अधिपति यही माना जाएगा। यहाँ पे क्या है चंद्रमा विपरीत राजयोग दे रहा है ना,
तो चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो, सिंह लग्न में चंद्रमा 12वें भाव में हो तो क्या फल देगा? 12वें भाव में चंद्रमा का फल सिंह लग्न में, यहाँ पर चंद्रमा विपरीत राजयोग कारक विदेश में जाकर धन कमाता है। यहाँ पर चंद्रमा पापक कांत है, जातक विदेश में जाकर परेशान हो जाएगा और जेल भी हो सकती है। लग्नाधिपति बलवान ना हो तो ऐसे जातक को सिगरेट और शराब से दूर रहना चाहिए। शिव जी की आराधना करें या शिव जी को जल दे। मित्रों, चंद्रमा का कथन करने से पहले षटबल का भी ध्यान करना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि सिंह लग्न में चंद्रमा का 12वें भाव में फल। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? मेरी पूरी कोशिश है कि ज्ञान भक्ति चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनको कुंडली देखने का ज्ञान अच्छा मिले। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, मैं ज्ञान भक्ति चैनल से मनमोहन कृष्ण आपको नमस्कार करता हूँ। जय माता दी, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय।